दोस्तों, जेनी कैलिपर का इस्तेमाल आपने वर्कशॉप में ज़रूर किया होगा। अलग अलग कंडीशन हो सकती है। जैसे कि क्या होता है, स्टार्टिंग में हमको वर्नियर हाइट गेज मार्किंग के लिए नहीं दिया जाता। और भी दूसरी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि फाइनल प्रैक्टिकल का टाइम चल रहा है आपका, वर्नियर हाइट गेज एक या दो ही है और मार्किंग करने वाले कई सारे कैंडिडेट हैं। अब क्या करेंगे, टाइम कम है तो मजबूरी में जेनी कैलिपर उठाना ही पड़ता है। और भी एक स्थिति है, जैसे कि जो वर्नियर हाइट गेज रहता है ना, उसमें सेटिंग हमको करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा किसी किसी को क्या है समझ में नहीं आता है। इस कारण से भी कई लोग जेनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स में हम देख रहे हैं, ये वाली जो उसकी लेग है ये कहलाती है इसकी बेंट लेग, क्योंकि इसका जो सिरा है एंड वाला ये मुड़ा हुआ है। दूसरा जो है लेग, ये हमारी कहला जाएगी स्ट्रेट लेग, जिसमें कि क्या है, एक डिवाइडर लगा हुआ है। डिवाइडर को एक स्क्रू की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर हम देखते हैं तो ये जो दोनों लेग हैं आपस में एक स्क्रू के द्वारा जुड़ी हुई है, जो कि एक फर्म जॉइंट बनाता है। सबसे पहले हमने देख लिया इसके पार्ट्स। अब पार्ट्स के बाद इसके टाइप्स देखते हैं। तो ये जो चित्र है ना, इसमें तो अलग अलग टाइप के जेनी कैलिपर दिखाए गए। पहला वाला जो जेनी कैलिपर है वो है हील टाइप का। हील टाइप की क्या खासियत है, इसका जो लेग है, बेंट वाला लेग है, वो इस लेग के इनसाइड में मुड़ा हुआ है। अंदर की तरफ यदि मुड़ा है तो इसको आप कहोगे हील टाइप जेनी कैलिपर। यदि यही लेग आपका इस स्ट्रेट लेग के आउटसाइड में मुड़ जाए तो इसको आप कहेंगे बेंट लेग कैलिपर, बेंट लेग जेनी कैलिपर। हमने दोनों के शेप में अंतर समझ लिया। अब दूसरी बात हम देखेंगे इनके अलग अलग उपयोग को लेकर। ठीक है, इसी चित्र के हिसाब से यदि हम बात करें तो ये जॉब की आउटसाइड एज कहला गई। ठीक है, इसके यदि पैरेलल में हमको लाइन खींचना है, मार्किंग करना है, तो इस प्रकार से यदि आपको लाइनें खींचना है तो इस फर्स्ट वाले हील टाइप के जेनी कैलिपर का आप यूज़ करोगे। मतलब कि आउटसाइड एज के पैरेलल में लाइन खींचना है तो वहाँ पर हम हील टाइप जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। और अगला जो इस्तेमाल है, अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर से बताता हूँ। ये वाली जो एज है, ये जो अंदरूनी एज है, इसके पैरेलल में यदि आपको लाइन खींचना है इस टाइप से, तो वहाँ पर हम सेकंड वाले जिसका नाम है बेंट लेग कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। यही जो मुख्य अंतर है, यदि आउटसाइड एज के पैरेलल में खींचना है तो हील टाइप, और यदि इनसाइड एज के पैरेलल में लाइन खींचना है तो बेंट लेग जेनी कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जो बातें दी गई हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जेनी कैलिपर का मुख्य यूज मार्किंग करने का है और लेआउट वर्क का है। लेआउट वर्क मतलब सर्वेइंग वाला जो वर्क रहता है वो लेआउट वर्क कहलाता है। एक और इसका जो यूज है वो मेजरमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का भी होता है। अब अलग अलग इसके नाम हैं, सभी नाम आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। जैसे कि जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, पॉइंट एंड लेग कैलिपर, ये इतने नाम आपको याद रखना है। यही बात इसमें बताई गई है शेप को लेकर के। इसमें यही बताया गया है कि जेनी कैलिपर हैव वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट। एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट रहता है एक लेग में, और जो अदर लेग होती है वो बेंट होती है। द लेग्स आर ज्वाइंट टुगेदर टू मेक ए फर्म जॉइंट। एक दूसरे से ये दोनों लेग जुड़े रहते हैं, फर्म जॉइंट बनाते हैं। अब जो बात है वो यूजेस को लेकर है। जेनी कैलिपर आर यूज टू मार्क लाइन
इनसाइड एज और आउटसाइड एज के पैरेलल में मार्किंग करने के लिए, पैरेलल लाइन खींचने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम, जो कि फिगर नंबर 1 में यहाँ पे आप देख चुके हैं इनसाइड और आउटसाइड एज के पैरेलल लाइन कैसे खींचते हैं। दूसरा जो इसका यूज़ रहता है, किसी भी सिलेंड्रिकल या फिर गोलाकार जो रॉड है उसका यदि सेंटर निकालना है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, इसमें यदि आपको इसका सेंटर निकालना है तो इसके लिए भी जो है जेनी कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। किस टाइप से निकाला जाता है इसका सेंटर आगे हम पढ़ेंगे जब जान जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी सिलेंड्रिकल रॉड का यदि हमें सेंटर निकालना है तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो फिगर नंबर 3 आप देख रहे हैं, यदि हमारे पास इस टाइप से यू शेप वाला कोई जॉब मिल जाता है तो यहाँ पर यदि आपको पैरेलल में लाइन खींचना है इस यू शेप के इस टाइप से, तो यहाँ पर भी हम जेनी कैलिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो फिगर नंबर 4 आप देख रहे हो, फिगर नंबर 4 में जो मार्किंग करते हुए दिखाया गया है वो हल्का सा क्या है, झुका करके उसको मार्किंग की गई है। इससे मार्किंग में एक्यूरेसी रहती है, सही टाइप से आप जो मार्किंग कर सकते हैं। ये मार्किंग की सही विधि है, हमको इसी टाइप से मार्किंग करना चाहिए। और एक बात जो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बताई गई है वो ये है, जो कि हम अक्सर गलतियाँ करते हैं। हमसे क्या गलती होती है, हमें इससे मतलब नहीं रहता है कि हम डिवाइडर के पॉइंट को कहाँ रखेंगे और ये जो बेंट लेग है इसका पॉइंट कहाँ लाएंगे जाएंगे। कभी कभी हम क्या कर देते हैं, ये जो डिवाइडर वाला जो पॉइंट है हम उसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। और ये जो बेंट वाला लेग वाला पॉइंट है उसको यहाँ रख देते हैं। तो मेजरमेंट की सही विधि, मेजरमेंट को ट्रांसफर करने की सही विधि कौन सी है, इस फिगर में दिखाई गई है। आपको इसी प्रकार से मेजरमेंट को ट्रांसफ़र करना है। तो ये तो था हमारा जेनी कैलिपर और उसका उपयोग।